हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बीएड सेकंड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात अंग्रेजी भाषा से आप क्या समझते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। व्हाट इज मेंट बाय इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात अंग्रेजी भाषा से क्या अर्थ है। उत्तर में कह रहे हैं इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज ओरिजिनेटिंग इन इंग्लैंड। अंग्रेजी इंग्लैंड में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी जर्मन भाषा है। इट इज स्पोकन बाय अबाउट 1.5 बिलियन पीपुल वर्ल्ड वाइड एज अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा स्वदेशी भाषा के रूप में या सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा के रूप में पूरी दुनिया भर में लगभग 1.5 अरब लोगों के द्वारा बोली जाती है। इट सर्व्स एज द प्राइमरी ग्लोबल लैंग्वेज फॉर बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ट्रैवल। अंग्रेजी भाषा जो है वो व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और यात्रा के लिए विश्व की प्राथमिक वैश्विक भाषा के रूप में कार्य करती है। अंग्रेजी भाषा वैश्विक प्राथमिक भाषा के रूप में काम करती है व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और यात्रा के लिए। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अंग्रेजी भाषा जो है इंग्लैंड में उत्पन्न हुई, लेकिन ये वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, पश्चिमी जर्मन भाषा है जो कि इंग्लैंड में धीरे धीरे इसका उद्गम हुआ। आगे है ओरिजिन एंड हिस्ट्री, उद्गम और इतिहास, अर्थात उत्पत्ति। ओरिजिन माने उद्गम या उत्पत्ति या किसी चीज़ का कहीं से प्रारंभ होना, तो उत्पत्ति और इतिहास अंग्रेजी भाषा का। पहले कह रहे हैं रूट्स, जड़ें जो हैं। बिगेन इन द 5th century व्हेन जर्मनिक ट्राइब्स एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स मूव्ड टू ब्रिटेन। अंग्रेजी भाषा की जड़ें जो हैं वो वहाँ से मानी जाती हैं कि जब 5वीं शताब्दी में जर्मनी की कुछ जनजातियां, जैसे खास तौर पे 3 जनजातियों के नाम लिखे हैं, जब 5वीं शताब्दी में जर्मनी की ये 3 जनजातियां एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ब्रिटेन पहुंच गए। इन्होंने पलायन करके ब्रिटेन पहुंचे, तो यहाँ से उसकी जड़ें प्रारंभ मानी जाती हैं अंग्रेजी की। तो ये जो 3 जनजातियां हैं जर्मन जनजातियां, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, ये जो अपनी जो भाषा लेकर गए, इसी से फिर धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा जो है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में उत्पन्न होना शुरू हुई। अगला है इन्फ्लुएंसेस, अर्थात प्रभाव। इसमें कह रहे हैं बोरोड मैनी वर्ड्स फ्रॉम ओल्ड नॉर्स, वाइकिंग्स एंड नॉर्मन फ्रेंच प्लस लैटिन एंड ग्रीक। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ओल्ड नॉर्स क्या है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, वाइकिंग्स ये क्या है, नॉर्मन फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक। तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओल्ड नॉर्स जो है वो एक लैंग्वेज थी जो वाइकिंग्स के द्वारा बोली जाती थी। अब ये भाई वाइकिंग्स कौन है, तो आप यूरोप का मैप देखिएगा, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे कंट्रीज़ को लोकेट करते हुए यूरोप का मैप। तो जर्मनी जो देश है, जैसा कि हमने इसी में रूट्स में पहले पढ़ा कि ये जर्मन जनजातियां एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, जब ये जनजातियां ब्रिटेन पहुंचे तब इनकी भाषा के कारण ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इंग्लिश भाषा का उद्गम होने लगा। तो जर्मनी जो देश है उसके उत्तर में 3 देश बसे हुए हैं,
डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। इन तीनों देशों के मतलब डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन तीनों देशों के सामूहिक इलाके को स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। तो स्कैंडिनेविया में बहुत साल पहले, कई शताब्दियां पहले, स्कैंडिनेविया में समुद्री व्यापार करने वाले, समुद्र में जहाज़ों के द्वारा समुद्री व्यापार करने वाले पेशेवर व्यक्ति होते थे। और वो लोग सिर्फ समुद्री व्यापार ही नहीं करते थे, वो समुद्री डाकू भी थे, जिनको जलदस्यु कहते हैं। समुद्री डाकू थे वो लोग, समुद्री व्यापार भी करते थे, जहाज़ों के द्वारा घूम फिर कर खोज करते थे, अन्वेषण करते थे। तो स्कैंडिनेविया में अर्थात डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जो स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है, उसमें समुद्री डाकू, समुद्री व्यापारी, समुद्री खोजकर्ता, समुद्री अन्वेषक जो पेशेवर लोग थे, वो वाइकिंग्स के नाम से जाने जाते थे। और उनकी जो भाषा थी वो ओल्ड नॉर्स भाषा थी। अब आते हैं नॉर्मन फ्रेंच। नॉर्मन फ्रेंच फ्रांस में एक क्षेत्र है नॉर्मंडी। नॉर्मंडी नाम का एक क्षेत्र है फ्रांस में। तो नॉर्मंडी की जो भाषा है वो भाषा नॉर्मन फ्रेंच कहलाती है, प्लस लैटिन। अब लैटिन क्या है? तो इटली देश का नाम आप सभी ने सुना होगा, यूरोप में एक कंट्री है इटली। इटली देश में रोम एक जगह है जहाँ पर रोमन साम्राज्य हुआ करता था। ब्रिटिश एम्पायर से भी पहले रोमन एम्पायर हुआ करता था। तो रोमन्स की जो इटली के रोम में रोमन एम्पायर्स की रोमन्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी लैटिन। अब आते हैं ग्रीक। ग्रीक वर्ड एडजेक्टिव है ग्रीस का। ग्रीस नाम का एक देश है जिसे इंग्लिश में हम ग्रीस बोलते हैं और हिंदी में यूनान के नाम से जानते हैं। तो ग्रीस या यूनान देश की जो भाषा है वो भाषा ग्रीक है। और इटली के रोमन्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। फ्रांस के नॉर्मंडी क्षेत्र की जो भाषा थी वो नॉर्मन फ्रेंच कहलाती थी। और डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे यानी स्कैंडिनेविया में समुद्री डाकू, समुद्री व्यापारी, समुद्री खोजकर्ता, समुद्री अन्वेषक जो वाइकिंग्स के नाम से जाने जाते थे, उनकी भाषा ओल्ड नॉर्स भाषा कहलाती थी। तो अब इसको एक्सप्लेन कर दूं। अंग्रेजी ने बहुत सारे शब्दों को ओल्ड नॉर्स जो वाइकिंग्स की भाषा थी, नॉर्मन फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक से अंग्रेजी ने लिया हुआ है। अंग्रेजी ने इन भाषाओं से बहुत सारे शब्दों को अपने अंदर लिया हुआ है, उधार लिया है इन भाषाओं से। आगे चलते हैं। आगे है स्प्रेड अर्थात विस्तार या फैलाव कि अंग्रेजी का विस्तार कैसे हुआ, फैलाव कैसे हुआ, फैली कैसे। इसमें कह रहे हैं ग्रीव ग्लोबली थ्रू द हिस्टोरिक रीच ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड लेटर द इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अंग्रेजी भाषा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर की ऐतिहासिक, दुनिया भर में जो ऐतिहासिक उनकी पहुंच हुई, अलग अलग देशों में पहुंच गए, वहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य हासिल कर लिया, स्थापित कर लिया ब्रिटिश एम्पायर ने। तो ब्रिटिश एम्पायर की जो ऐतिहासिक पहुंच थी दुनिया भर में, उसके माध्यम से, और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो कि अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, उत्थान के माध्यम से अंग्रेजी भाषा वैश्विक रूप से फैलती चली गई। तो पहले अंग्रेजी भाषा ब्रिटिश एम्पायर का दुनिया भर में पहुंचना, विस्तार होना, इससे फैलती गई। और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो आर्थिक और सांस्कृतिक जो विकास हुआ, उसके माध्यम से दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा फैली है। अब आगे कह रहे हैं की फीचर्स, मतलब प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें पहला है फैमिली यानी परिवार। अंग्रेजी भाषा किस परिवार से वास्ता रखती है, किस परिवार को बिलोंग करती है। इसमें कह रहे हैं बिलोंग्स
टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। अंग्रेजी भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की ही एक भाषा अंग्रेजी है। अब भाई यहाँ ये और समझना पड़ेगा कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली क्या है। तो इंडिया और यूरोप, ऐसे दो हमको पता चल रहा है इस टर्म में, इंडो यूरोपियन में, कि इंडिया और यूरोप आ रहे हैं। तो भारत में तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां हैं। तो भारत में तो बहुत सारी सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों जो हैं लैंग्वेजेस और रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां होती हैं। और इसके अलावा यूरोप में भी बहुत सारे अलग अलग देश हैं, तो उनकी अलग अलग भाषाएं। तो इंडिया से लेकर पश्चिमी यूरोप तक के देशों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो सारी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार कहलाती हैं। तो अंग्रेजी भी इसी भाषा परिवार को बिलोंग करती है। आगे कह रहे हैं स्टेटस, यानी इसका दर्जा क्या है। तो इसमें कह रहे हैं एक्ट्स एज अ लिंग्वा फ्रैंका। अंग्रेजी भाषा जो है लिंग्वा फ्रैंका के रूप में काम करती है। अब ये लिंग्वा फ्रैंका क्या है, तो डैश लगाकर आगे बताया हुआ है, अ कॉमन टंग यूज्ड बाय पीपल हु स्पीक डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। लिंग्वा फ्रैंका एक ऐसी सामान्य भाषा है जो अलग अलग स्वदेशी भाषाएं बोलने वाले लोगों के द्वारा कॉमनली बोली जाती है। उदाहरण के तौर पर इंडिया को ले लें, इंडिया में ज़्यादातर भागों में हिंदी बोली जाती है, लेकिन और क्षेत्रीय जो अलग अलग भाषाएं हैं जैसे मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, ठीक है, उड़िया भाषा है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, अलग अलग भाषाएं हैं भारत में। इसके अलावा और दूसरे आसपास के देशों में बहुत सारी भाषाएं हैं, मगर भारत में भी बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी भाषा बोलना जानते हैं। और इसके अलावा आसपास के देशों में भी, जापान में, चाइना में, जापान में जैपनीज़ बोली जाती है, चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, और भी कई सारी भाषाएं हैं वहाँ पर। लेकिन वो सब लोग अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं और अंग्रेजी को भी एक कॉमन जो है कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो स्टेटस में कह रहे हैं एक्ट्स एज अ लिंग्वा फ्रैंका। अंग्रेजी जो है लिंग्वा फ्रैंका के रूप में कार्य करती है, अर्थात लिंग्वा फ्रैंका एक ऐसी भाषा है को बोलते हैं जो अलग अलग प्रकार की स्वदेशी भाषाएं बोलने वाले लोगों के द्वारा कॉमनली बोली जाती है। तो लिंग्वा फ्रैंका के रूप में अंग्रेजी भाषा काम करती है। आगे कह रहे हैं रीच, पहुंच। तो इसमें कह रहे हैं ऑफिशियल और मेन लैंग्वेज इन द यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड डजन्स ऑफ अदर नेशंस। अंग्रेजी भाषा की पहुंच को हम इससे ही समझ सकते हैं कि ये यूके माने यूनाइटेड किंगडम, यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दर्जन भर और दूसरे देश, राष्ट्र, इन सब की जो है अंग्रेजी जो है ऑफिशियल कार्यालयीन या मुख्य भाषा है। तो ये अंग्रेजी भाषा होती है जो मैंने आपको समझाया कि इसके मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं मुख्य आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आकर वैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अंग्रेजी भाषा जो है इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में 5वीं शताब्दी के बाद से होना शुरू हुई, जब जर्मन जनजातियाँ एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ब्रिटेन में पहुँच गए उसके बाद से। और अंग्रेज़ी भाषा जो है वो कई सारी उसने भाषाओं से शब्दों को लिया है, जैसे ओल्ड नॉर्स से लिया है जो वाइकिंग्स की भाषा होती है, नॉर्मन फ्रेंच से अंग्रेजी ने बहुत सारे शब्द लिए हैं, लैटिन से, ग्रीक से बहुत सारे शब्द लिए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं से, हिंदी, संस्कृत से भी अंग्रेजी ने कई सारे शब्द लिए हैं। तो इस कारण से अंग्रेजी की जो शब्दावली है, वोकेबलरी है, वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उसने अपने खुद के अलावा और भी दूसरी भाषाओं से शब्दों को लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर ये मेरा टॉपिक पूरा होता है कि अंग्रेज़ी भाषा क्या है। इसमें हमने समझाया
कि अंग्रेजी भाषा क्या है, कहाँ से कैसे उत्पन्न हुई। अब आपसे विदा लेना चाहूँगा, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा।